आज हम करेंगे ग्रेड 1 फाइमोसिस में स्टेपलर सर्कमसिजन। ग्रेड 1 फाइमोसिस वो होता है जिसमें कि पेनिस की जो स्किन है वो फ्लेक्सिड पेनिस में तो पीछे चली जाती है, मगर इरेक्ट पेनिस में इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है पीछे करने में। तो आज हम पार्शियल स्टेपलर सर्कमसिजन करते हैं। चलें ओटी। ये छोटी सी निडल है, बिल्कुल फाइन थिन, जिससे कि हम पेनिस को नम करेंगे। पेशेंट को इसमें कोई दर्द नहीं होगा। पहले हमने स्प्रे कर दिया है यहाँ पे ताकि स्किन पे भी दर्द नहीं हो। ये लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं नम करने के लिए, थोड़ा और चाहिएगा। और चेक कर रहे हैं पेशेंट को कोई दर्द नहीं है अभी बिल्कुल भी। ग्रेड 1 फाइमोसिस है जिसमें कि फ्लेक्सिड पेनिस में तो ये पीछे जा रही है स्किन, मगर इरेक्ट पेनिस में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि रिंग सी बन रही है ये वाली। ये रिंग जो है इरेक्ट पेनिस में काफ़ी प्रॉब्लम करती है। फ्रेनुलम देख सकते हैं टाइट है। पहले हम फ्रेनुलम को रिलीज़ करेंगे, इसको अपन मेजर कर लेते हैं। तो ये वाला है, दिस इज़ द साइज़। सभी स्टेपलर सर्कमसिजन हो या नॉर्मल, उसमें हम पहले फ्रेनुलोप्लास्टी करते हैं ताकि स्किन पूरी तरह से पीछे चली जाए। बिल्कुल स्मूथ हो गई है स्किन। जो फ्रेनुलम था हमने पूरा यहाँ से लेके ये पूरा रिलीज़ कर दिया। ये इसके साथ ये 2 स्ट्रिंग्स आती हैं स्किन को कवर करने के लिए। ये स्टेपलर डिवाइस है। बहुत डिफरेंट टाइप के स्टेपलर डिवाइसेस आते हैं। सिंगल यूज़ डिवाइस होता है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। प्रोटेक्टर जो ग्लांस को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद ये जब लास्ट में हम फायर करेंगे, इसी के अंदर ब्लेड होती है जो स्किन को काटती है, प्लस सिलिकॉन रिंग के साथ स्टेपल्स होते हैं जो वहाँ पे लग जाते हैं। ये हम अप्लाई करेंगे अब इस पर। ये होल्ड कर लिया है एक तरफ से, यहाँ से यहाँ से, इसमें ऐसे ही चला जाएगा बिना कट करे, ब्लडलेस हो जाएगा। एक यहाँ से और एक 6 o'clock, 4 तरफ से हमने ये पकड़ लिया है इसको। इसके बाद जो ये ग्लास प्रोटेक्टर है वो अप्लाई करेंगे। फिट कर दिया अपन ने, इसको अप्लाई करेंगे। ये स्किन थोड़ा सा ग्लांस को कवर रखेगा। जो डिवाइस है इसको फिट करेंगे। इसको ये कर दिया फिट, और इसके बाद जो इसको स्क्रू को टाइट करेंगे। अभी भी जो पार्शल करना है, पार्शल में और पुल करना है इसके, ठीक है। ये हमने इसको टाइट कर दिया है। इसके बाद ये प्रोटेक्टर आता है, इसको पहले हटाना है और उसके बाद इसको फायर करते हैं फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। ये हमने इसको फायर कर दिया। छोड़, दर्द हुआ आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ ना। पेनलेस प्रोसीजर। अभी हम देखेंगे, इसको रिमूव करेंगे। अभी तक एक भी ड्रॉप हमने ब्लड का नहीं देखा है। फ्रेनुलोप्लास्टी भी की है, उसमें भी कोई ब्लड नहीं आया है। ये हमने फायर कर दिया है। हार्डली 5 to 10 मिनट्स का प्रोसीजर है, इंक्लूडिंग एनेस्थीसिया एंड ऑल। साथ के साथ ही अभी हम इनको घर भेज देंगे। ये फायर करने के बाद हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। ये अपन ने रिलीज़ कर दिया है इसको। एंड नाउ द प्रोसीजर इज बीन डन। एक गोश पीस दीजिएगा। दिस इज़ पार्शियल सर्कमसिजन। इसमें हम देख सकते हैं ग्लांस अभी कवर्ड है ऑलमोस्ट 30 to 40%, और कवर होएगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा हेमाटोमा उधर की तरफ। दर्द हुआ आपको? प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। हार्डली इसमें 2-3 मिनट्स लग गए हमारे को जब से फायर किया उसमें, और इंक्लूडिंग एनेस्थीसिया जो हमने पेनिस को नम किया 5 to 7 मिनट्स। पेशेंट अभी घर जा सकता है। ये जो ड्रेसिंग कर रहे हैं हम, स्टेराइल ड्रेसिंग है। इसमें हमने ऑइंटमेंट लगा दिया, दवा। हम यूजुअली पेशेंट को बोलते हैं कि 2 दिन तक ड्रेसिंग नहीं हटाना है, पानी से बचाना है, पेनिस को नीचे की तरफ नहीं रखना है। अभी मैं बताता हूँ कैसे क्या है। पेशाब का रास्ता पूरा खुला हुआ है, आराम से पेशेंट पेशाब कर सकता है। हमने फ्रेनुलोप्लास्टी भी किया है, और पेनिस को नीचे रखने की बजाय ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि सूजन कम से कम हो, तो दर्द कम से कम होगा बाद में। एक्स्ट्रा नैरो स्किन था जो कि पीछे नहीं जा रहा था, वो सारा इस पर
ओके, तो स्टेपलर सर्कमसिजन हो गया है। इसके बाद क्या सावधानियां रखनी है, क्या देखना है, वो मैं बता देता हूँ। सर्कमसिजन के बाद पहले तो मैंने बोला कि जो पेनिस है उसको नीचे की तरफ ना रख के अंडरवियर में ऊपर की तरफ रखें 2 दिन के लिए एटलीस्ट। उससे क्या होगा कि नीचे ग्लांस में सूजन नहीं आएगी, सूजन कम से कम रहेगी तो दर्द कम से कम रहेगा और जल्दी रिकवरी होगी। दूसरा है जो हम जो ड्रेसिंग करते हैं फर्स्ट टाइम, वो हम आइडियली बोलते हैं कि 24 से 48 आवर्स रहने दें। 48 आवर्स के बाद आप स्नान करें और उसको जब गीले हो जाएगी उसको धीरे से हटा सकते हैं। उसके बाद ड्रेसिंग करने की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक ऑइंटमेंट देते हैं, वो सिलिकॉन रिंग के ऊपर लगाना होता है, वो आप चारों तरफ लगाएं इनिशियली 3-4 डेज़ के लिए। दूसरा, कभी भी अपने पेनिस को टच करें तो अच्छी तरह साबुन से हाथ धो के टच करें। हाइजीन का ध्यान रखें, डेली बाथ लेना है। जिसको डायबिटीज़ है उसको डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल रखना है, तो अच्छी रिकवरी होगी। अब वापस से कब दिखाना है, नॉर्मली पेशेंट हमारे पास दिखाने नहीं आते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। वापस आने हैं जब, यदि आपको फीवर आ रहा हो, यदि आपको ब्लीडिंग हो रही हो वहाँ से बहुत ज़्यादा, या आपको लगता है कि वहाँ पे पस पड़ रहा है या स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, तो आपको वापस दिखाना है। एक बार आप फिर भी चाहें तो 5-7 दिन बाद दिखा सकते हैं। जो सिलिकॉन रिंग है वो 10 to 15 डेज़ में अपने आप फॉल ऑफ हो जाती है। और सेक्सुअल एक्टिविटी एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स अवॉइड करना है जब तक कि कंप्लीट हीलिंग नहीं हो जाती। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक इम्पोर्टेंट और आइस पैक यदि आप इनिशियली फर्स्ट सेकेंड डे लगाते हैं तो उससे ब्लीडिंग का संभावना बहुत कम रहती है, सूजन बहुत कम रहती है, तो दर्द बहुत कम रहता है, तो बहुत अच्छी रिकवरी होती है। तो आइस पैक्स ले सकते हैं। आइस पैक्स नहीं है तो पॉलीथीन में, साफ़ पॉलीथीन में या कपड़े में आइस को डाल के 2-3 बार पेनिस के ऊपर सिकाव किया जा सकता है। थैंक यू।